अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। खान्स एकेडमी में आपका खुशामदीद है। बच्चों, आज हम जो है हॉट्स क्वेश्चन हल करने वाले हैं इल्म रियाजी हिस्सा अव्वल के 10वीं जमात के बच्चों के लिए। हम जो है वीडियो सीरीज़ हमने जारी रखी है। 5 पर्चों के हमने सोल्यूशन दे रखे हैं इस चैनल पर। मतलब 5 पर्चों के हल हम क्वेश्चन नंबर वाइज लेकर आ रहे हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं यहाँ पर हॉट्स क्वेश्चन जो है हमारे अब सीरीज शुरू है। यानी अब हम जो है 5 पर्चों के हॉट्स क्वेश्चन लगातार लाइन से आपके लिए लेकर आते हैं। पिछले कुछ दिन पहले हमने आपको पेपर 1 का सोल्यूशन दिया और हमने कुछ देर पहले आपको पेपर 2 का सोल्यूशन दिया। इस वीडियो में हम जो है आपको पेपर 3 यानी जो 5 पर्चे हैं, 5 पर्चों में से जो तीसरा पर्चा है, और ये जो पर्चा है ये नवनीत पब्लिकेशन की जो बुकलेट है 2022 की, वो बुकलेट का पर्चा है जिसके अंदर आपको जो सवाल नंबर 4 और 5 के है जो सवाल दिए गए हैं उसका हल आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मेरी आप तमाम तुलबा से गुजारिश है कि इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड बिना स्किप किए लगातार देखें और ऑनलाइन देखें, है ना। और वीडियो को देखते देखते लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी हिम्मत अफजाई हो सके। और इस वीडियो को अपने तमाम साथियों में, दोस्तों में, सहेलियों में शेयर ज़रूर करें क्योंकि इसी तरह के जो सवालात है आपके बोर्ड इम्तिहान में पूछे जाएंगे, है ना। तो बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं हमारा सवाल नंबर चौथे का पहला सवाल। आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों, देखिए क्या बोला गया है कि दो नल है, एक हाउस को 6 घंटों में भर सकते हैं। दो नल अगर लगातार चलते रहें तो वो एक बड़े हाउस को 6 घंटों में भर देते हैं। आगे बोला गया है कि तनहा छोटा नल यानी अकेला छोटा नल हाउस को भरने के लिए तनहा बड़े नल की बनिस्बत 5 घंटे ज्यादा लेता है। छोटा नल 5 घंटे ज्यादा ले रहा है बड़े नल से, है ना। तब अलहदा अलहदा हर नल का हाउस भरने के लिए दरकार वक्त मालूम कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जो है फर्ज करेंगे, है ना, कि बड़ा नल हाउस को जो है बड़ा नल हम ऐसा फर्ज करेंगे, फर्ज किया कि, है ना, राइटिंग पे ना जाए भाई, फर्ज किया कि बड़ा नल हाउस को भरने के लिए एक्स घंटे लेता है, एक्स और घंटे लेता है ना। तो छोटा घंटे 5, छोटा जो नल है वो 5 घंटे ज़्यादा लेता है। तो यहाँ हम लिखेंगे छोटा छोटा नल हाउस को भरने के लिए एक्स जमा 5 घंटे लेगा, है ना। 5 घंटे लेता है क्योंकि सवाल के मुताबिक हमको करना है। इसमें बोला ना कि तनहा छोटा नल जो है वो तनहा बड़े नल के 5 घंटे ज़्यादा लेता है इसलिए इसमें 5 घंटे प्लस कर दिए। अब एक बात आप और ध्यान रखिए, बड़ा नल जो है, बड़ा नल हाउस को 1 घंटे में कितने, 1 घंटे में 1/x भर देगा, यानी 1/x हिस्सा भर देता है, ऐसा हम बताएंगे। इसी तरह से छोटा नल हाउस को 1 घंटे में 1/x जमा 5 भर देता है, ऐसा हम बताएंगे। 1 घंटे में दोनों नल इतना इतना भर देंगे, दोनों मिलकर, इसलिए आगे लिखेंगे दोनों मिलकर हाउस को 1 घंटे में 1 घंटे में कैसे भरेंगे, देखो ए 1/x बड़ा नल प्लस 1/x+5 ये छोटा नल, दोनों नल जो है हाउस को 1 घंटे में इतना भर देते हैं, इतना हिस्सा भर देते हैं, है ना। ऐसा हम लिखेंगे, ये बिल्कुल इसी तरह से आपको लिखना है, हाँ। अब हमको बोला गया है कि दोनों नल जो मिलकर है 6 घंटे में भरते थे, यहाँ लिखा हुआ है 6 घंटों में दोनों नल भर सकते हैं। तो हम बताएंगे कि 1 घंटे में 1/6 हिस्सा भरेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों नल, सवाल के मुताबिक दोनों नल हाउस को 6 घंटों में मिलकर भर सकते हैं, है ना, ऐसा लिखेंगे भर सकते हैं। यानी यानी दोनों नल 1 घंटे में 1 घंटे में 1/6 हिस्सा भर सकते हैं,
है ना, भर सकते हैं, ऐसा हम बताएंगे। तो दोनों मिलकर जो है भरे जा रहे हैं, तो इसकी मसावत किस तरह से बनेगी ये ज़रा ध्यान दीजिए, है ना। 1/x बड़ा नल 1 घंटे में भर रहा है, और 1/x+5 छोटा नल भर रहा है, और 1 घंटे में 1/6 हिस्सा जो है हाउस का भरा जा रहा है दोनों नल के जरिए। देखो किस तरह से हमने मसावत बनाई। अब यहाँ क्या करेंगे, तीसरी तरफ करेंगे, तो x/5 जमा x एक्स ब्रैकेट x+5, है ना, नीचे ज़रब होगा, इक्वल टू ये 1/6। देखो एक्स एक्स क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, जमा 5 बटे ये x/x² जमा 5x, इस तरह से इक्वल टू 1/6। यहाँ पे फिर से तिरछी ज़रब होगी, 6 × 2x+5 इज इक्वल टू x² + 5x। देखो ये तो मसावत पूरी यहाँ जाएगी एक के ज़रब में, तो वही रहेगी x² + 5x, है ना। अब यहाँ पर ज़रब करेंगे, 6 दूनी 12x जमा 6 पंजे 30 बराबर ये x² जमा 5x, है ना। अब क्या करेंगे, x² जमा 5x के नफ़ी में देखो ये जो 12x यहाँ आ जाएगा तो -12x, 30 यहाँ आ जाएगा तो -30, तो सब यहाँ आ गए, तो यहाँ क्या बचा 0, है ना। तो मसावत कुछ इस तरह से बन रही है हमारी। इसको लिखेंगे 0 = x² - 7x। देखो 7 में 7 बचेंगे ना, 12x में से 5 गए तो 7 बचे, -7 और -30। इसको सही तरतीब में लिख लेंगे, x² - 7x - 30 = 0, है ना। अब इसके बाद तो आपको आना चाहिए, है ना, 30 के अज्जा जर भी करेंगे ताकि आपको 2 नंबर मिले। जैसे कि हम 10 या 30 ले सकते हैं ना, 10 में से 3 जाएंगे तो 7 बचेंगे, और -7 आपको चाहिए ना, तो 10 को माइनस लगाना पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे, x की सूरत में मसावत है ना, तो इन दोनों को x के जो है मुतगैर लगाइए और यहाँ बैठा दीजिए। तो x² - 10x जमा 3x नफ़ी 30 बराबर 0। ये और ये नंबर देखो यहाँ पर एज इट इज़ रहेंगे, बस ये 7 - x की जगह पर इन दोनों को नंबर को लिखा जाता है, तो देखो हमने ये लिख दिया। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो x ब्रैकेट x-10 जमा 3 x-10, ये वाला जो स्टेप है ना सबको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अज्जा ज़रबी है और अज्जा ज़रबी सबको आना चाहिए। x-10 और x+3 = 0, है ना। तो x-10 = 0, या फिर x+3 = 0। x इज इक्वल टू देखो ये 10 इधर आके प्लस में, और x इज इक्वल ये -3। अब देखिए x हमने जो फ़र्ज़ किया है वो बड़े नल हाउस को x घंटे में भरता है, तो ये जो वक्त माइनस में इस तरह से नहीं लिया जा सकता, तो ये कैंसिल कर देंगे ना, ये नाकाबिल कबूल है। तो ये जो चीज़ है मानी जाएगी x बराबर 10। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बड़ा नल है वो तनहा हाउस को 10 घंटों में भर देगा, है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे बड़ा नल जो है, क्योंकि x बराबर क्या फ़र्ज़ किया था हमने, बड़े नल जो है वो x घंटे लेता है हाउस को भरने के लिए, तो हम यहाँ लिखेंगे। तो छोटा नल कितना लेगा, छोटा नल x+5 घंटे ज़्यादा लेता है ना, तो 10 जमा 5 कितना हो गया, 15 हो गया। 10 जमा 5 कितना हो गया, 15 हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए बड़ा नल हाउस को भरने के लिए 10 घंटे और छोटा नल 15 घंटे लेता है ना। इस तरह से आपको एक आखिर में इबारती लाइन लिखनी होगी, तब जाके आपका सवाल जो है मुकम्मल होगा। तो इस तरह का जो ये सोल्यूशन है ये आपके सामने मौजूद, कुछ बिल्कुल इसी तरह से लिखना है आपको। तो बच्चों ये आपको डोंट वरी, ये जो पीडीएफ है जो इस वक्त मैं लिख रहा हूँ जिस पेज पर, ये आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। लेकिन इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखेंगे, तो उसके बाद जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 2। क्या बोला गया है सवाल नंबर 2 में, हिसाबी तसाद मालूम कीजिए। हिसाबी तसाद मालूम करना है। पहला रुकन जो है वो 100 है, T1, यानी पहला रुकन जो होता है हमारा वो 100 है, T1 यानी ए जिसको हम बोलते हैं, 100 दिया गया है, जिसके पहले 6 अरकान की जमा, पहले 6 अरकान की जमा बाद के 6 अरकान के मजमूए के 5 गुने के बराबर है। अब सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बार बार पढ़ने पर ही आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इसको लिखना है ना। तो आप ये ध्यान में रखिए कि क्या क्या चीज़ आपको दी गई है। तो पहले 6 अरकान की जमा हम कैसे लिखेंगे, देखो कुछ इस तरह से, पहले 6 अरकान की जमा देखो कैसे लिखेंगे मैं बता रहा हूँ। तो पहला रुकन T1, दूसरा रुकन T2 प्लस तीसरा रुकन T3 प्लस चौथा रुकन T4, है ना, पांचवा रुकन T5 और छठा रुकन T6। तो पहले 6 अरकान की जमा तो कुछ इस तरह से हो जाएगी।
इसमें अगर हम टी एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो टी वन को तो ए बोलते हैं, है ना। तो टी एन के फॉर्मूले में जब एन की जगह पर टू रखा जाता है तो टू माइनस वन यानी ए प्लस डी आ जाएगा यहाँ पर, है ना। ये कैसे आ रहा है ये आपको पता होना चाहिए। अगर एन के यहाँ पर तीन रख दिया जाए तो ए प्लस टू डी हो जाएगा, यानी देखो यहाँ पर ए प्लस टू डी इस तरह से बढ़ता जा रहा है, तो ए प्लस थ्री डी हो जाएगा ये, है ना। टी फोर की जगह प्लस थ्री डी आ जाएगा, और टी फाइव की जगह पे ए प्लस फोर डी आ जाएगा, है ना। और टी सिक्स की जगह पर ए प्लस फाइव डी, है ना। जो नंबर यहाँ पर टी सिक्स है तो मतलब ए प्लस फाइव डी होगा, यानी एक कम हो जाता है ना उसमें फॉर्मूले में रखेंगे तो ये पहले छह अरकान की जमा हो गई। अब हमको बोलता है कि बाद के छह अरकान का मौजूद, तो बाद के छह कौन से हैं, सातवां से शुरू होगा ना, तो बाद के छह अरकान वो भी लिख लेता हूं मैं, बाद के छह अरकान की जमा, है ना। इसको अच्छे से लिखता हूँ, बाद के छह अरकान की जमा। तो टी सेवन, टी एट, टी नाइन, टी टेन, टी इलेवन और टी ट्वेल्व, ये बाद के छह अरकान है। तो इसमें भी अगर यही फॉर्मूला लगाएंगे तो ए प्लस सिक्स डी हो जाएगा ये, है ना, प्लस ए प्लस सेवन डी हो जाएगा ये, है ना। टी एट वाला ए प्लस सेवन डी हो जाएगा, टी सेवन ए प्लस सिक्स डी हो जाएगा, टी नाइन क्या हो जाएगा ए प्लस एट डी हो जाएगा ना, और टी टेन क्या हो जाएगा ए प्लस नाइन डी हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा आपको पता होना चाहिए, है ना। टी इलेवन क्या हो जाएगा ए प्लस टेन डी हो जाएगा, है ना, प्लस टी ट्वेल्व क्या हो जाएगा ए प्लस इलेवन डी हो जाएगा। अब ये आपको समझना है, तो देखो टी एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सब कैसे किया मैंने, देखो एक मिसाल ले लेते हैं। टी ग्यारह की जगह पर मैंने क्या लिखा है, ए प्लस टेन डी लिखा है ना, कैसे आया देखो, टी एन की जगह पे ग्यारह लिख दो तो ए जमा ग्यारह माइनस एक डी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस टेन डी हो जाएगा। नहीं समझ में आया, यानी जो भी रुकना मालूम कर रहे हैं तो इधर का हिस्सा एक पीछे का आ जाता है, ए प्लस टेन डी आ गया। इसी तरह से टेन टी टेन का क्या आएगा ए प्लस नाइन डी आएगा। तो इसी तरह से हमने जो है ना ये बनाया है। तो ये आपको जो छोटी सी बात है ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अगर इतना बारीक बारीक मैं लिखते जाऊंगा तो ये सोल्यूशन और बड़ा हो जाएगा। एक तो पहले ये 4 मार्क्स का है और काफ़ी बड़ा इसका सोल्यूशन है। अब ध्यान से देखिए सवाल, पहले छह अरकान की जमा हमने लिख डाला यहाँ पर, बाद के छह अरकान की जमा लिख डाले यहाँ पर। अब सोल्यूशन आगे करने के लिए सवाल को एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा। पहले छह अरकान की जो जमा है तो पहले मैं उसको लिख देता हूँ, पहले छह अरकान की जमा, है ना। वो क्या है, बाद के छह अरकान की जमा के 5 गुना है, तो 5 गुना बाद के छह अरकान, या लिख देंगे बाद के छह अरकान। तो 5 जरा बाद के छह अरकान कौन कौन है, पहले के छह अरकान कौन कौन है यहाँ पे लिख डालेंगे सब, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, प्लस ए प्लस फोर डी, प्लस ए प्लस फाइव डी, सब लिख दिए, है ना। अब 5 गुना करना है किसके, बाद के छह अरकान, तो बाद के छह अरकान कौन कौन है सब लोग लिख दो, ए प्लस सिक्स डी, ए प्लस सेवन डी, ए प्लस एट डी, ए प्लस नाइन डी, ए प्लस इलेवन टेन डी, प्लस ए प्लस इलेवन डी, है ना। इस तरह से हमने लिख दिए। अब यहाँ पर हम जमा करेंगे सब चीज़ की। देखो ये स्टेप आपका बहुत ज़रूरी है समझना। कितने ए हो रहे हैं देखिए आप, कितने ए हो रहे हैं काउंट कीजिए। यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 6 ए हो रहे हैं, है ना। तो 6 ए, 6 ए हो रहे हैं, है क्या नहीं। तो क्या बच रहा है आपका, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और ज़रब डी, ये बच रहा है ना। तो देखो डी भी मैंने कॉमन निकाल लिया, ये एक है ना, 2 3 4 5, ये 5 जैसा डी निकाल लिया मैंने और सारे नंबर लिख दिया मैंने, है ना। अब देखिए यहाँ से ये 5 वैसी का वैसी रहेगा, ये ज़रब वाला। अब यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा ब्रैकेट में देखिए ए कितने काउंट हो रहे हैं गिनिए, है ना। इसके अंदर जो बड़ा ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी 6 ए, है ना। और डी कितने बच रहे हैं यहाँ पर भी, यहाँ पर डी बन रहे हैं 6 जमा 7 जमा 8 जमा 9 जमा 10 जमा 11, है ना। और इस तरह से डी कॉमन निकाल लेंगे, है ना, ऐसे लिख देंगे जैसे यहाँ पर लिखिए। अब ज़रा गौर से इतने हिस्से को देखिए, इतने हिस्से को, यहाँ पर इतने हिस्से को और यहाँ पर इतने हिस्से को। यहाँ पर पहले 5 अरकान की जमा है तो 6 ए, है ना,
और ये प्लस है हाँ बच्चों इधर पे, ये क्या है 6a प्लस है ये, यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या है प्लस है, इधर प्लस लगाना भूल गया मैं, यहाँ पर भी प्लस लगाना है ना, क्योंकि 6a है ना सब प्लस में इधर पे, यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, 6a है तो सब प्लस में, तो 6a प्लस, और यहाँ पर क्या लगाएंगे n/2 एस एन का फॉर्म लगाएंगे, T1 + Tn ये करेंगे है ना, और इक्वल टू ये डी भी रहेगा यहाँ पर है ना, इतना पूरा ऐसा, और ये डी भी रहेगा यहाँ पर, फिर 5 ये स्क्वायर ब्रैकेट में 6a प्लस, और यहाँ पर भी वही फॉर्मूला, कौन सा n/2 T1 मतलब T6 + Tn, मतलब वही पहला रुकन और आखिरी रुकन, T1 + Tn, इस तरह से ये लगाएंगे, और इसका ब्रैकेट जो है बंद कर देंगे है ना, इसको ऐसे रख लो आप राउंड ब्रैकेट में T1 + Tn है ना, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये डी। अब इसको साइड में लेके हल करते हैं, देखिए n/2 ब्रैकेट T1 + Tn क्या हो जाएगा, n मतलब पहले 5 नंबर है ना यहाँ पर, 1 2 3 4 5, तो 5/2 है ना, ज़रब पहला नंबर यानी T1 क्या है यहाँ पर 1 है, और आखिरी नंबर क्या है यहाँ पर 5 है ना, Tn 5 है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये 5/2 ज़रब 5 और 1 6, 2 1 का 2 2 तिया 6, तो 5 तिया कितना हो गया 15 हो गया है ना, तो इतने हिस्से की जगह पर 15 रखना है आपको, तो कुछ ऐसा नज़र आएगा वो है ना, बाद में लिखते हैं उसको, पहले ये जो ब्रैकेट वाले टर्म्स है इसको सॉल्व करेंगे। अब ये वाला देखिए n/2 है ना, T1 + Tn, ये नेक्स्ट वाला अगला ब्रैकेट वाला, तो इसमें 5 नहीं रहेगा, यहाँ पर कितने रह गए, यहाँ पर रहेगा 6 ना, बाकी के 6 नंबर है ना यहाँ पर, तो 6/2, और यहाँ पे पहला नंबर क्या है 6 है, और आखिरी नंबर क्या है 11 है यहाँ पर है ना, तो इसलिए Tn की यहाँ पे 11 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6/2, और 11 और 6 17 हो जाएगा, तो 2 1 का 2 2 तिया 6, तो 17 तिया कितना हो गया 51 हो गया। अब इसकी जगह पर आपको 51 रख देना है यहाँ पर, और इसकी जगह पर आपको 15 रख देना है यहाँ पर, तो कैसा दिखेगा वो 6a + 15d ऐसे नज़र आएगा आपको, इज इक्वल टू फिर 5 × 6a प्लस इसकी जगह पर क्या रखेंगे 51d रखेंगे, तो ये इस तरह से आपने छोटा कर लिया इसको है ना फॉर्मूले के ज़रिए। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा 6a + 15d एज इट इज़ रखते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 6 = 30a जमा 5 × 5 5 × 5 = 25 यानी 225 आएगा ना, 255 आ जाएगा, 255d इस तरह से। ए वाले एक तरफ कर लीजिए आप, देखो 30a के माइनस में 6a लेकर आ जाओ, 15d के माइनस में 255d आप यहाँ लेकर आ जाओ है ना, 255 में से 15 गए तो बचता है 240 है ना, तो माइनस में आएगा 240 क्योंकि बड़ा है ना यहाँ पर 255 इसलिए, और 30 में से 6 गया तो 24 बचे है ना, इस तरह से। अब इसको अगर मैं 24 से तकसीम कर दूँ, 24 से तकसीम है ना, तकसीम करने पर तो ये हो जाएगा -10d हो जाएगा, और ये सिर्फ ए हो जाएगा, तो ए का वैल्यू -10d है ना, तो ये ए की कीमत समझ लो डी कितना है हमारे पास बच्चों, सवाल में हमको ए का वैल्यू 100 दिया गया, देखिए है ना, पहला रुकन हमको 100 दिया गया, देखो यहाँ पर, तो वो 100 रख देंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे 100 रख दीजिए, तो 100 और ये -10d। अब डी की कीमत मालूम करना है तो क्या करेंगे 100 के तकसीम में 10 चला जाएगा, और इस तरह से ये माइनस यहाँ चला जाएगा, तो ये 10×10 = 100 यानी डी बराबर कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा है ना, तो डी बराबर कितना आ गया -10 आ गया। अब आपके पास ए 100 था है ना, सवाल में दिया गया, डी बराबर -10 आ गए, तो सारी कीमतें मालूम करो, तो T1 जो होगा आपका 100 होगा यानी पहला रुकन, T2 कैसा मालूम करेंगे आप, T1 में डी प्लस कर देंगे यानी पहले रुकन में डी प्लस कर देंगे, तो पहला रुकना है 100 और उसमें डी जमा करेंगे यानी -10, तो देखो जमा करने आएंगे तो ये नफ़ी कम हो जाएगा, 100 में से 10 चले जाएंगे तो ये 90 बचेगा इधर पे। इसी तरह से तीसरा रुकन मालूम करने के लिए T2 में डी प्लस करेंगे, तो T2 जो आया आपका 90 आया है, उसमें -10 प्लस करेंगे तो ये 80 हो जाएगा, ये ना जमा नफ़ी नफ़ी, तो 90 में से 10 माइनस हो जाएगा, तो इस तरह से आपको 100 90 80 और चौथा रुकन भी मालूम कर लेते हैं, यहाँ पर T3 में डी प्लस करेंगे तो T3 कितना है आपका 80 है, 80 में फिर ये -10 जमा करेंगे तो ये 70 आ जाएगा आपका, तो आपका हिसाबी तसाद जो आएगा
100,90,80,70 और इस तरह से आगे भी। तो ये हिसाब के साथ हमको जो लाना था वो आ गया। ये आपका आंसर है ना? समझ में आया? तो यहाँ पर इतना कंप्लीट हुआ है। देखो बस ये शुरुआत के आपको लिखने आना चाहिए। किस तरह से मैंने लिखा, पहले 6 अरकान की जमा उसको कैसे लिखते हैं, बाद के 6 अरकान की जमा उसको कैसे लिखते हैं। तो मेन ये वाला स्टेप ना बहुत मेन है। इसमें ए को मैंने सबको एक साथ प्लस कर दिया है ना, यहाँ पर भी सबको ए को एक साथ प्लस कर दिया, और जो नंबर वाले थे डी भी कॉमन निकाले, यहाँ पे भी डी कॉमन निकाले, जो नंबर थे वो प्लस कर दिया। अब वो नंबर थे तो एस एन का फॉर्मूला यहाँ लगाया मैंने, और उसको अलग से सॉल्व करके छोटा सा नंबर जो मिला मुझे फिर वो मैंने इनकी जगह पे रखा है। तो ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाला आपको ध्यान रखना है, बार बार रिपीट करके देखना है। हो सकता है कि आपको एक मर्तबा में समझ में ना आए, लेकिन आपको जो है इसको बार बार रिपीट करके देखना है, क्योंकि ये स्टेप समझ में आना चाहिए। अगर एक सवाल एग्जाम में आ गया तो आपको करते आना चाहिए। तो बहरहाल सवाल नंबर जो 2 है वो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। और अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है वो बोला गया है तरसीमी तरीके से हल कीजिए। तरसीमी तरीके से जो हमजाद मसावत आपको दी गई है ये आपको हल करना है, और ये बहुत ही आसान है। ये मुश्किल नहीं है बच्चों, ये बहुत आसान है और इसको इजीली हम हल कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ है ना जदौल तैयार करके दे देता हूँ, आप उसको जो है ना मतलब जब मुहद्दिद की ज़रूरत होती है ना किसी भी ख़ती मसावत को, जब तरसीम पे अगर बनाना हो तो हमको ज़रूरत पड़ती है जदौल की। तो देखो पहली मसावत जो हमको समझ लो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 यहाँ दी गई है, तो हम y को यहाँ रखते हैं 8 के माइनस में 2x को भेज देते हैं, है ना। अब x की कीमत आप अपने से कुछ भी लीजिए, है ना। तो हमको एक जदवल समझ लो बनानी है ताकि हमारे पास मुहद्दिद जमा हो जाए। तो ये एक्स वाई और एक्स वाई, ये पहला कॉलम, ये दूसरा, तीसरा, और ये समझ लो ये 3 कॉलम इस तरह से बना लिए। 4 कॉलम ऐसे बना लेना है आपको अच्छे से, है ना। अच्छे से पहले बना लेना है। चलिए अब देखिए, अगर मैं एक्स की कीमत 2 लेता हूँ तो 2 दूनी हो जाएगा 4, 8 में से 4 गए तो 4 बचा, तो 2,4 हमारा तैयार, है ना, पहला मौद्दिद। अगर मैं यहाँ 0 ले लेता हूँ, एक्स की जगह पे 0 रख देता हूँ, तो 2 ज़रब 0 तो 0 हो जाएगा, 8 में से 0 जाएगा तो सिर्फ 8 ही बचेगा, तो इसलिए हमारा दूसरा मौद्दिद तैयार हो गया 0,8। अगर मैं यहाँ पर -2 ले लेता हूँ तो बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा ना, खैर चलिए -2 ले लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, 8 और 4 12 हो जाएगा ना, तो 12 पॉइंट आपको मिलेगा। तो आपको 12 पॉइंट तक जाना पड़ेगा वाई मैवर पर। तो मैं चाहता हूँ कि इतना बड़ा ना लेते हुए अगर आप यहाँ पर -1 ले लेते हैं या सिर्फ 1 ले लेते हैं, 1 ले लो तो कितना हो जाएगा, 2 1 2, है ना। तो 8 में से 2 गए तो 6 बचा, तो आपका 1,6 आ जाएगा, है ना। तो इसको आप, यही चीज़ की आपको ज़रूरत है। बस आपको क्या करना होगा, तरसीमी कागज़ पर जो है सवाल नंबर आप डालिए कि कौन से सवाल का आप हल कर रहे हैं, और साइड में कोने में पैमाना लिखना मत भूलना कि एक सम बराबर 1 इकाई दोनों मेवर पर, और ये पॉइंट जो है ना आपको उसमें प्लॉट करने होंगे, है ना, और लाइन खींच देनी होगी। तो ये खत की मसावत आपकी बन जाएगी। अब बारी आती है दूसरी मसावत की, मतलब दूसरे जो है मसावत हमारी y इज इक्वल टू 1 + x/2 ये दिया गया है। तो इसके मौद्दिद के लिए हम क्या करेंगे, x और y मेवर इस तरह से पर जो है नुकात लेने के लिए हमारे पास मौद्दिद होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पहले हम क्या करेंगे, ये इस तरह से जदवल बना लेंगे ताकि मौद्दिद हम इसमें लिख सकें, है ना। इस तरह से पहले 3 कॉलम अच्छे से बना लीजिए आप ऐसे। एक्स की कीमत आप यहाँ पर समझ लीजिए आपको क्या लेना है, 1 ले लेना है। अगर आप 1 लेते हो तो एक्स की जगह पे 1 रखो, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, 2/2 क्या होता है, 1 होता है। तो 1,1 आपका पहला मौद्दिद आ गया। इसी तरह से अगर आप यहाँ 3 लेते हो तो 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 को जब 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब तकसीम करते हैं 2 से, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, तो 2 आ जाएगा इधर पे वाई की कीमत। तो 3,2 ये दूसरा मौद्दिद मिल गया। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर 5 लेते हैं, क्या लेते हैं, 5 लेते हैं, तो 1 + 5 क्या हो जाएगा, 6। तो 6 को अगर तकसीम करेंगे 2 से, तो 2 का 2, 2 × 6, तो 3 आ जाएगा। तो 5,3 देखो इस तरह से ये मौद्दिद मिल गए। आपका काम आधे से ज़्यादा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। बस आपको जो आपका ग्राफ पेज होगा उसके ऊपर आपको एक्स और वाई मेवर खींचना है, बनाना है, और उसमें ये नुकात ऐड करना है। और याद रखिए कोने में एक साइड में पैमाना लिखना ना भूलें, और सवाल नंबर आप लिखना ना भूलें, है ना। जहाँ पर आप ये क्वेश्चन पेपर आंसर शीट में जहाँ सवाल नंबर ये लिखेंगे, ये हल करके दिखाएंगे, टेबल बनाएंगे, वहीं पर उसके पीछे जो है ये ग्राफ पेज भी
आपको लगा देना होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ, क्योंकि ये सवाल यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है ना। ग्राफ जो तरसीमी तरीके से हमजद मसद की जाती है उसके अंदर सिर्फ हमको जदवल मुकम्मल करने के बाद जो मुहद्दिद होते हैं वही हमारे लिए मेन होते हैं। बढ़ते हैं आगे, चलिए अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर पाँचवें का पहला है। सवाल नंबर क्या है? पाँचवें का पहला। क्या बोला गया सवाल नंबर पाँचवें के पहले में? कि अगर मुस्ततिल की लंबाई में से 1 मीटर का इजाफा कर दिया, लंबाई मीटर की लंबाई, यानी मुस्ततिल अगर मैं बना लूँ आप लोगों के लिए समझने के लिए, यहाँ पर इस तरह से ये मुस्ततिल है ना। ये पोर्शन जो है वो लंबाई का है और ये जो होता है ये चौड़ाई होती है ना। इंग्लिश में लंबाई को लेंथ कहते हैं इसलिए मैंने एल से जाहिर किया है, और चौड़ाई को ब्रेथ बोलते हैं इसलिए मैंने बी से जाहिर किया है। तो पहली जो शर्त है यहाँ पर, पहले पढ़ लेते हैं सवाल कि अगर मुस्ततिल की लंबाई में 1 मीटर का इजाफा कर दें और चौड़ाई में 2 मीटर की कमी कर दें तो उसका रकबा जो हो जाता है वो 20 मीटर कम हो जाता है। रकबा क्या हो जाता है? 20 मीटर कम हो जाता है। लेकिन अगर उसकी लंबाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए और 4 मीटर की का इजाफा कर दिया जाए तो उसका रकबा 12 हो जाएगा। मतलब कंडीशन दो दो मरतबा दी गई है, तो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए ये दो मुतगय्यरी खती मसात का सवाल है। किसका सवाल है? दो मुतगय्यरी खती मसात का, क्योंकि इसमें जो दो मिकदारों के बीच में जो बात हो रही है लंबाई और चौड़ाई, उनकी दो अलग अलग कीमतें दी जा रही है। इससे हमको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो है ये दो मुतगय्यरी खती मसात का सवाल है। अब देखो कोई भी मुस्ततिल का जो लंबाई है हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, लंबाई जो है हम उसको x ले लेते हैं, है ना। ये फ़र्ज़ कर रहे हैं हम, फ़र्ज़ किया कि लंबाई जो है x है और चौड़ाई जो है वो हम y ले लेते हैं। तो मुस्ततिल का रकबा क्या होता है? लंबाई ज़रब चौड़ाई, लंबाई ज़रब चौड़ाई होता है ना, यानी x ज़रब y, है ना। तो एक्स वाई हो जाएगा, रकबा क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा। अब सवाल ध्यान से पढ़िए, सवाल हम फिर से पढ़ेंगे कि लंबाई में 1 मीटर का इजाफा हो रहा है, यानी x+1, लंबाई में 1 मीटर का इजाफा हो रहा है लंबाई। अब चौड़ाई के लिए, चौड़ाई में 2 मीटर की कमी हो रही है, ज़रब चौड़ाई, चौड़ाई क्या है? वाई, 2 मीटर की कमी हो रही है यानी y-2। तो रकबा क्या हो रहा है? इसका 20 मीटर कम हो रहा है, तो ये रकबा एक्स वाई होता है, उसमें से 20 माइनस कर देने का। देखो पहली मसला हमारी तैयार हो गई। अब इसको सॉल्व कर लो फटाक से। दो ब्रैकेट कैसे सॉल्व करते हैं 8वीं क्लास में आपने पढ़ा है, वैसे ही करेंगे। +1 y-2 इज इक्वल टू ये xy-20 एज इट इज़। तो देखो x ज़रा y xy-2x प्लस 1y-2 इक्वल टू xy-20। देखो xy दोनों तरफ सेम है तो कैंसिल कर दो, है ना। यहाँ पर क्या है? -2x है ना, तो देखो क्या बचा? -2x प्लस y-2 और ये +20 इक्वल टू 0। -20 को इधर लेकर आ गया, +20 हो गया। तो क्या हो जाएगा? ये -2x प्लस वाई और ये +18 हो जाएगा, है ना। लेकिन हम क्या करेंगे? मुश्तरिक रुकन अगली तरफ भेजेंगे ना। तो आपको क्या करना मालूम है? ये जो मसावत है ना, इसमें जो माइनस को इधर, जो 20 को हमने यहाँ लिया है, आप यहाँ मत लो। आप क्या करो? इस तरह से रहने दो, -20 के प्लस में 2 ले लो, है ना, इस तरह से। तो आपकी जो पहली मसात की जो मियारी सूरत में मिल जाएगी, -2x प्लस वाई इज इक्वल टू ये -18, ये पहली मसात अब बनी आपकी, अब बनी आपकी पहली मसात। तो पहली कंडीशन इतना जब हमने पढ़े यहाँ से यहाँ तक, दिख रहा है ये इतना जब हमने पढ़े तब जाके हमको मसात नंबर 1 मिली। अब हम नीचे दूसरी लाइन अगर पढ़ेंगे तब हमको दूसरी मसात मिलेगी। लेकिन क्या बोला उसने आगे? लेकिन अगर लंबाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए, चलो लंबाई में 3 मीटर की कमी करो तो यानी x-3, 3 मीटर की कमी कर दी हमने। और आगे क्या बोला है सवाल में? चौड़ाई में 4 मीटर की इजाफा कर दो भाई, y+4 कर दो, क्योंकि चौड़ाई y है ना। तो रकबा कितना हो जाएगा? रकबा इज इक्वल टू रकबा यानी एक्स वाई कितना हो जाएगा? रकबा 12 मीटर ज़्यादा हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, मतलब XY+12, XY+12। जैसे ऊपर वाले को हल करें वैसे इसको भी करेंगे। तो एक्स ब्रैकेट एक्स, सॉरी एक्स से करेंगे मतलब y+4, फिर -3 से y+4, इस तरह से ज़रब करेंगे। ये एक्स ज़रब वाई यानी XY जमा 12, ये ऐसे ही रहेगा। देखो ये एक्स ज़रब वाई XY जमा 4x नफ़ी 3y नफ़ी जमा नफ़ी 3×4 = 12 बराबर XY जमा 12, है ना। अब देखिए XY कैंसिल, 4x नफ़ी 3y और ये 12 के जमा में 12 जा रहा है, तो ये हो जाएगा 24। 4x - 3y, ये जो बन रही है आपकी मसला नंबर 2 बन रही है। ज़रा गौर से देखिए,
है ना। ज़रा गौर से देखिए दोनों मसावातों को। अगर मैं मसला नंबर 1 को 2 से ज़रब कर देता हूँ मैं, तो देखो इखराज के तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं, इनके ज़री भी यकसा हो जाएंगे। देखो यहाँ 2 से रब करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो देखो 2 से रब कर देंगे तो क्या आएगा, -4x जमा 2y बराबर 18 दूनी 36। ये मसला नंबर 3 बनी। ये कैसे बनी, यहाँ पर 2 से ज़रब करने के बाद बनी है, याद रखिए। अब मसावत नंबर 2 और 3 को जो है हम इखराज करेंगे, मतलब जमा करेंगे तो इखराज हो जाएगा। तो मसावत नंबर 2 और 3 को जमा करने पर, ऐसा लिखना नहीं है एग्जाम में, 2 और 3 को जमा करने पर अच्छे से लिखना है ना। तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 24 और -4x प्लस 2y इज इक्वल टू -36। अब देखो जमा कर रहे हैं ना हम, तो ये 4x गया, नफी 4x जमा 4x गया, है ना। 3y में से 2y गया तो सिर्फ -y बचा। 36 में से 24 गए तो -12 बचा। देखो ये माइनस माइनस इधर से कैंसिल हो जाएंगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब ये 12 को उठा के आप इजी मसावत जो है ना, इजी इक्वेशन में उसमें रख दो। कहाँ रखेंगे, पहली मसावत जो है ना -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -18, उसमें रख दो, है ना। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -18 इसमें रख देता हूँ। तो -2x वैसे ही प्लस ये 12 -18, तो -2x यहाँ रखते हैं। -18 के देखो -18 यहाँ भैया, -18 के माइनस में 12 को भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 हो जा रहा है ना, -30। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 30 के बटे में 2 जा रहा है, मतलब 15 आ रहा है। तो x बराबर कितना आ गया, 15। तो x और y की दोनों कीमतें हमारे पास आ गई। यानी मुस्ततिल की जो लंबाई है, जिसको हमने x फर्ज किया है, वो 15 मीटर है ना, मीटर में दिया ना, है ना, 15 मीटर है। और जो चौड़ाई है वो 12 मीटर है। तो इस तरह से लंबाई चौड़ाई जो आपको मालूम करनी थी वो आ गई है। तो कुछ इस तरह से सोल्यूशन आपके सामने सवाल नंबर 5 का। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बोला गया है कि हल कीजिए। हल कीजिए मतलब इसमें जो मुतगैर इस्तेमाल किया गया है वो हमको मालूम करना है। सवाल में आप देख सकते हैं हमको है ना एक हिंट दिया गया है। आप देखिए सवाल में क्या बोला गया है, इशारा क्या बोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लेना है। क्या लेना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लेना है। यानी जहां पर भी वाई स्क्वायर है वहां एक्स रखना है अपने को। तो हम कैसे रखेंगे, 4x प्लस 6/x इज इक्वल टू 11। अब जब x से ज़रब करेंगे, क्योंकि हमको खती मसावत चाहिए ना, ये हटाना है नसब नुमा में से, तो x से ज़रब करने पर है ना, तो ज़रब करेंगे तो 4x ज़रब x जमा 6/x ज़रब x फिर 11 ज़रब x, तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा जमा ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो इधर सिर्फ 6 बचेगा और ये 11x। अब आप क्या करिए, 4x स्क्वायर के माइनस में 11x को यहाँ ला लीजिए और 6 इधर रहेगा इक्वल टू 0। अब इसको अज्जा ज़रबी से कर सकते हैं ना, तो देखो 6 और 4 का ज़रब करेंगे तो 6 चौक कितना हो गया, 24 हो गया। अब हमको 24 के ऐसे अज्जा ज़रबी करना है, ऐसे दो नंबर लाना है जिनको जमा या नफ़ी करो तो 11 आना चाहिए, वो भी -11। तो हम क्या करेंगे, 8 तिया 24 और 8 और 3 11 होते हैं। अब दोनों को माइनस करेंगे तब जाके हमको -11 मिलेंगे, है ना। तो हम देखो 4x स्क्वायर -8x -3x प्लस 6 इक्वल टू 0 ऐसे लिखेंगे। यानी 11x यहाँ पे इन दोनों नंबरों को रख देंगे। अब देखिए कॉमन निकालने वाला स्टेप आपको आना चाहिए। तो 4x कॉमन निकालेंगे तो x -2 बचेगा ना इधर पे, 4 2 8 है ना, 4x ज़रब x 4x स्क्वायर माइनस 3 कॉमन निकालेंगे तो x -2 ही आएगा इधर पे, जो इधर आता है वो इधर आएगा सेम, है ना। देखो ना 3 दूनी 6 है ना, माइनस माइनस प्लस। अब x -2 दो मरतबा है तो एक बार लिखो, क्या बच रहा है, 4x -3 बच रहा है इक्वल टू 0। दोनों को 0 बांट दो, x -2 इक्वल टू 0 या फिर 4x -3 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू ये +2 आ गया, एक कीमत आ गई मुतगैर की। अब ये 4x इज इक्वल टू ये +3, ये x इज इक्वल टू वापस से 2 लिख दो और ये x इज इक्वल टू 3/4। तो इस तरह से आपका ये सवाल भी मुकम्मल, बहुत सिंपल और आसान, और ऐसे ही किस्म के सवाल आपको आने वाले हैं। और ये सवाल नंबर 5वें का दूसरा था, मतलब ये हमारा इस पर्चे का जो है आखिरी सवाल था, है ना। तो हमारा जो तीसरा पर्चा है बच्चों, ये हमारा मुकम्मल हो जाता है ना। तो इंशाल्लाह चौथे पर्चे का भी हल जो है ना आपको बहुत जल्द मिल जाने वाला है। बस आपको जो है चैनल पर बने रहना है, हमारे वीडियोस देखते रहना है और वीडियो देखकर प्रैक्टिस करना है। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जो मैंने अभी सोल्यूशन आपको ये पूरा करवाया है मैंने, है ना, ये तमाम 5 पेज
आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मिल जाएगा। लेकिन कब मिलेगा? जब इस वीडियो पर 2000 व्यूज़ मुकम्मल हो जाएंगे, तब जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे इस पीडीएफ को डाउनलोड करना। और अदरवाइज आपको वीडियो देखकर ही बुक में लिखना पड़ेगा, है ना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, है ना। हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम चैनल का, बराए करम वो ज्वाइन कर लीजिए, और 10th क्लास का ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर लीजिए। और कम्युनिटी पोस्ट पर हम मुख्तलिफ ऐलानात करते हैं, वो भी आप देखा करिए वक्तन फ़ौक्तन। और अपने छोटे बहन भाइयों को भी बताइए, क्योंकि 8वीं और 9वीं क्लास के भी वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे खान अकेडमी के साथ। शुक्रिया।